बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नदू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र कि जिसने एक दफ़ा फिर इस तक़रीब बासईद में आने की ताकत और सलाहियत दी और आप लोगों को भी एक दफ़ा फिर ये फ़ुर्सत मिली कि इस नाज़िल बलागा की कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सकें। नहजुल बलागा और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से पिछले कई सालों से ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों के ज़हनों में, उनकी फ़िक्र में और उनके हाथों में भी नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन पहुँच चुका है। अब वाज़ेह है कि ये अब लोगों का काम है कि वो इसको पढ़ें, इसको समझें और आगे जो है वो हर मकतब वाले के पास अमीरुल मोमिनीन की फरमाइशात को पहुँचाएँ। मैं पिछले साल से एक चीज़ सोच रहा था और वो ये थी कि अगालवी साहब ने ये जो नाज़िल बलागा कॉन्फ्रेंस शुरू की, कोई भी इंसान जो काम भी करना चाहे और वो करे तो कहीं ना कहीं से उसे कोई तवज्जो होती है, कोई ऐसा नुक्ता मिलता है, कोई अंदर एहसास होता है या मुताले के दौरान जहन में आता है, किसी बुजुर्ग से बैठ के जहन में आता है और अचानक से वो बदलता है कि मुझे ये काम करना चाहिए इसलिए कि ये काम हुआ नहीं, इत्तेफाक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और ज़हन में आ जाए कि बस ये काम करना है, नहीं, इसके पीछे एक राज होता है, एक तौफीक इलाही होती है, एक हिदायत परवरदिगार होती है, एक तवज्जो इलाही होती है। तो फिर इंसान मुतवज्जे होता है और देखते ही देखते जो अल्लाह तौफीक देता है काम की, वो उस काम को पूरा करने की तरफ इंसान को गामज़न कर देता है। शायद आप में से अजीज़ान सारे बैठे हैं, आप में से भी किसी ने अलवी साहब से सवाल किया हो या मेरे पीछे जो बुजुर्गान बैठे हैं, दोस्तान उलमा, इन्होंने भी कि ये सवाल होना चाहिए
नाजुल बलागा हम लोगों ने पढ़ा, ऐसा नहीं कि मदरसों के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता था। हमने 83-84 में जब मखसूल उलूम में दाखिला लिया तो वहाँ भी दूसरी तीसरी क्लास में इन कलिमात के साथ उस टाइम याद किया, और आज भी वो कलिमात बहुत सारे याद हैं कि जो असातिज़ा ने याद कराए। नहजुल बलागा पढ़ा जाता था, पढ़ाया जाता था, तवज्जो की जाती थी, तहकीक हो रही थी, समझा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक मुनज़्ज़म अंदाज से कि नहजुल बलागा हर घर की जीनत बननी चाहिए, हर ज़हन में होना चाहिए। हर इंसान जहाँ अली को याद करे वहाँ अली के नहजुल बलागा को भी याद करे। ये शायद इस अंदाज से नहीं था, यकीन माने नहीं था। नहजुल बलागा मैंने अर्ज़ किया हम पढ़ते थे, पढ़ के वाज़ेह जुमला पढ़ा, गुजर गया, लेकिन अब जब देखते हैं तो एक और अंदाज नजर आता है, और वो ये कि वाक़ईअन दिल में एहसास होता है कि अली इब्न अबी तालिब अल्लाह का वो वली था जिसने सलूनी का दावा किया और दुनिया वालों को किताब दी जो कुरान मजीद की तफसीर नजर आती है। ये एहसास होता है इन जुमलात को पढ़ के। आज हर जुमला इंसान, छोटा सा जुमला अगर इंसान पढ़ना चाहे कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कीमतो कुल्ल इम्रिइन मा युहसिनुहु, इंसान की कीमत है, इंसान का मकाम है, इंसान की मंजिलत है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। अगर मैं और आप यहाँ बैठ के अपनी कीमत लगाना चाहें कि हमारी कीमत क्या है, तो फिर अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इंसान, हर इंसान की कीमत वही है जिसे वो पसंद करता है। यानी इसका मतलब ये है कीमत बराबर है किसके? पसंद करने की। मा युहसिनु वही चीज है जिसको वो मोहब्बत करता है, महबूब है। अब मैं कहता हूं अच्छाई अगर मेरी महबूब है और मुझे पसंद है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कीमत भी अच्छाई में लगेगी। और अगर मेरा अमल बुरा है, गलत है, तो दुनिया भी मेरी कीमत लगाते वक्त मुझे गलत कहेगी, कभी सही नहीं कहेगी। लिहाजा कीमत लगाना ये मेरे हाथ में है, किसे मैंने पसंद करना है और किस चीज को मैंने पसंद नहीं करना, ये मेरे इख्तियार में है। मेरा मौला फरमा रहा है हर इंसान की कीमत वो जो पसंद करता है। इसलिए फरमाया जब बाग में काम कर रहे थे तो एक आया, मौला अली का मानने वाला, अली के दामन में हाथ डाला, या अली मुझे नसीहत कीजिएगा। ऐसे आशिक भी नजर आते हैं जो जब अली काम काज में मसरूफ हैं, वहां भी अली का दामन पकड़ के ये तकाजा कर रहे हैं कि ए मौला मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझे यहाँ भी चाहिए कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो मौला ने फरमाया मैं मस्जिद में बैठ के नसीहतें करता हूँ, सुबह सवेरे वाजो नसीहत करता हूँ, आप वहाँ होते हैं, आप इनको सुनते हैं, फिर क्यों कह रहे हैं? तो कहता है कि नहीं, मुझे अब मेरा तड़प है मेरे अंदर कि मुझे नसीहत कीजिए। तो मेरे मौला ने फरमाया अगर तू मुझे नहीं छोड़ता और हतमन मुझसे नसीहत लेना चाहता है तो मेरी नसीहत ये है, अलमरो मा मा हब्बा या मा अमन हब्बा, इंसान उसी के साथ महशूर होगा, उसी के साथ गिना जाएगा
जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। अब महब्बा हो या मनहब्बा हो, जो महबूब इलाही है कल उसी के साथ आपने महशूर होना है। इसलिए मैंने अर्ज किया यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, एक दिन आना है हर ग्रुप को अपने इमाम के साथ पुकारा जाएगा। मैंने जिंदगी में जिस इमाम से मोहब्बत की है, जिसको मैंने चाहा है, मैंने उसी के साथ महशूर होना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब मैंने अलवी साहब से ये जुमला पूछा, टाइम सामने मुझे नज़र आ रहा है। मैंने पूछा कि आगा ये कहाँ से आपके जहन में ये जरका, ये शोला, ये हरारत पैदा हुई कि आप नहजुल बलागा पे ये काम करें? तो उन्होंने ये जुमला कहा कि मैंने मलिक एजाज साहब की नहजुल बलागा के हवाले से जब गुफ्तगू सुनी तो मुझे वहाँ से ये सवाल पैदा हुआ और ज़हन में ये आया। तो वहाँ से मैं इस तरफ आया कि इस नहजुल बलागा को लोगों में रवाज देना चाहिए। और आज आप माशाअल्लाह देख रहे हैं कि कहाँ नहजुल बलागा पहुँच गया है। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तौफीक इलाही थी जो हासिल हुई है। और फिर क्रेडिट है इस मदरसा जाफरिया को कि जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में वाहिद वो मदरसा है कि जहाँ से अली के मानने वाले अली का पैगाम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। और ये पैगाम जहाँ जहाँ जा रहा है, मौला के साथ जब लोगों को नट्ठी कर दोगे ना, तो रांझा साहब कह रहे थे ना, कल ज़ामिन अमीरुल मोमिनीन होगा। मैं कहता हूँ अब भी अली ज़ामिन है, अब भी अली ज़ामिन है। ये तौफीक अली के सदके में हमें मिलती है कि हम यहाँ आए। यू साथे करामी के सदके और तौफीक से हमें ये सब कुछ मिलता है कि हम ये कुछ करें। इसलिए मेरा अजीज अली वाला वो है जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया था, अम्मार याद रखना एक जमाना आएगा, दो ग्रुप होंगे, दो रास्ते होंगे, एक पे चलने वाला फकत अली होगा, दूसरे पे चलने वाली सारी दुनिया होगी। अम्मार याद रखना उधर न जाना जिधर अली के मुखालिफ हूँ, उस रास्ते पे जाना जिस पे अली चल रहा। अस्सलाम।